नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। प्रेगनेंसी को लेकर अक्सर महिलाओं के जहन में तमाम तरह के सवाल होते हैं कि क्या 30 के बाद कंसीव करना पॉसिबल है। प्रेग्नेंट होने की राइट एज क्या है। तमाम तरह के डाइट्स क्या फॉलो करने चाहिए, क्या आईवीएफ सेफ है या नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम दे सके। तो इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू सो मच। मैम, पहला सवाल तो यह है जो मुझे लगता है कि आपसे भी काफी महिलाएं पूछती होंगी, राइट एज क्या है प्रेग्नेंट होने की, कंसीव करने की। सो राइट एज जो प्रेगनेंसी की है वो एक्चुअली फ्रॉम 25 इयर्स टू 35 इयर्स। आपको इस एज में बच्चे कर लेने चाहिए क्योंकि आपके जो एक्स की क्वालिटी होती है वो एकदम एप्ट होती है। प्लस आफ्टर 35 there are chances that babies may they can be genetic disorders or there can be some chromosomal disorders. So ideally before 35 it is much better to have a child so that हमारे यहाँ हमारे बच्चों में कोई भी जेनेटिक इश्यूज ना आए, लाइक डाउन सिंड्रोम या कोई भी ऐसा बच्चा। जो ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो बहुत कंफ्यूज रहती हैं। 30 प्लस जैसे 30 साल की वो होती है तो घर वालों से भी प्रेशर आ जाता है और एक मेंटल प्रेशर रहता है कि 30 के बाद कंसीव करना मुश्किल है। तो आप कह रही हैं कि 35 तक पॉसिबल है। या बिल्कुल पॉसिबल होता है। प्लस दूसरी बात ये भी है कि हम जितना लेट करेंगे अपना बच्चा, हमारी उम्र भी तो निकल रही है, हमें अपने बच्चे भी पालने होते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप 35 से पहले तक अपना बेबी करिए। एंड अगर आप 35 के बाद भी आपको कंसीव हो रहा है तो डेफिनेटली अपना प्रेगनेंसी में अपने जेनेटिक टेस्टिंग जरूर कराइए, ये पता करने के लिए कि बच्चे में कोई जेनेटिक इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। एंड अगर आप 35 के बाद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आईवीएफ एक ऐसा रिजॉर्ट है कि यू कैन कम एंड आप अपना चांस ले सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली एग की क्वालिटी खराब होने लगती है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं, ज्यादातर ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको रेस्ट ही करना है। तो क्या आइडियली अब प्रेग्नेंट लेडी को रेस्ट ही करना चाहिए, बेड रेस्ट ही बोला जाता है? आई थिंक बेड रेस्ट इज वन थिंग जो हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते, इवन इन आईवीएफ प्रेगनेंसीज। नॉर्मल प्रेगनेंसी तो आई थिंक सबको अपना सारा काम करना चाहिए, बिकॉज वो जितना काम करेंगे सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो यूट्रस में बेटर होगा, बेबी की ग्रोथ बेटर होगी। अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपको, जैसे आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपका सर्वाइकल ऑस यानी नीचे का रास्ता खुल जाता है या फिर आपका बच्चा बहुत नीचे हो। अदरवाइज पूरा काम करना आपको बिल्कुल आप कर सकते हैं अपना सारा काम। एंड इससे क्या होता है कि आपकी पेल्विक बोन्स भी थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, लिगामेंट्स रिलैक्स होते हैं, तो चांसेस ऑफ हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी इज मच बेटर अगर आप अपना पूरा घर का काम कर सकते हैं। सिर्फ कुछ भारी वजन ना उठाएं या फिर कोई भारी चीज को लेकर ना चलें, ये सब चीजें हम अवॉइड करते हैं। ज्यादातर हमने सोशल मीडिया में भी देखा है कि कई लेडीज जो है बेबी बम के साथ एक्सरसाइज भी करती हैं, योगा भी करती हैं। तो मैम, क्या आप एडवाइस करती हैं कि एक्सरसाइजेज और योगा करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बिल्कुल, आई थिंक एक्सरसाइज इज सो मैंडेटरी बिकॉज ये आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक रखती है, आपके जो बॉडी के प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हैं उनको स्टेबलाइज करती है। प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है, वी फील कि हम लॉस्ट हो गए हैं, वी आर गेनिंग वेट। सो इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को भी फिट रखें क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमें अपना बच्चा भी तो पालना है। सो इम्पोर्टेंट है कि आप सारी एक्सरसाइजेस करिए, एंड स्पेशली स्विमिंग। स्विमिंग इज वेरी 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 इफेक्टिव इन प्रेगनेंसी। ओके। किस तरह की डाइट आप एडवाइस करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान? सो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन डाइट। हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बैलेंस्ड मात्रा में लेने हैं, अराउंड 10%, बिकॉज हमें अपना फैट और ग्लूकोज नहीं बढ़ाना, इंपॉर्टेंट है हमें अपने प्रोटीन्स बढ़ाने हैं। एंड प्रोटीन्स में बहुत जरूरी है कि हम सारे वो प्रोटीन्स लें जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, एंड हमारा बेबी भी हमारे शरीर से प्रोटीन्स ले लेता है। सो हम बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक आलू, चावल, चीनी, घी, ये बहुत कम मात्रा में हमें लेने चाहिए।
ज्यादातर मिसकैरेज को लेकर भी एक मिथ है लोगों के, कुछ डाइट लेने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो मैम क्या ऐसा कुछ है कि जैसे कई बार कहते हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए? ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ एक मिथ है। हम तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी नहीं बोलते हैं कि आप कुछ अवॉइड करिए। सो इट बेसिकली अ मिथ कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आपको पपीता नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, कीवी नहीं खाना। आई मीन ये सब एक मिथ है। आप सारा खाना खाइए विच इज हेल्दी, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी फ्रूट आपको या कोई भी वेजिटेबल अवॉइड करनी चाहिए। करनी चाहिए। दूसरा एक ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहता है कि ज्यादातर कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफरेबल है, तो कई बार सिजेरियन भी करना पड़ता है। तो क्या ऐसा होता है कि सिजेरियन से बॉडी ज्यादा खराब होती है और नॉर्मल बिल्कुल ठीक रहती है? सी डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी इज मच बेटर, बिकॉज सिजेरियन में जो भी करिए आपका पूरा शरीर तो खुल ही जाता है, आपको स्टिचेस आ जाते हैं एंड आपका शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है। डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी इज बेटर। एंड अगर हम शुरू से ही कोशिश करें, अपने बॉडी को अलाइन रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, अच्छा सोचें, देयर आर चांसेस कि हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। इवन गायनेकोलॉजिस्ट आजकल प्रिपेयर करते हैं आपके और आपके हस्बैंड को, सो दैट यू कैन अंडरगो अच्छे से एक नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन हैपेंस, हम सिजेरियन तभी करते हैं व्हेन देयर इज अ फीटल कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर आपका बच्चा उल्टा है या फिर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन है, आप नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन्स नहीं हो रहे हैं, देन ओनली यू कैन गो हेड विद अ सिजेरियन। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली बेटर है। एक मैम ये भी सवाल है लोगों के मन में कि आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है, अगर किसी कारणवश आप वो करवाते हैं तो वो सेफ नहीं है, आगे जाके कुछ बीमारियां हो सकती है उससे, इस पर क्या बताना चाहेंगे? So IVF is absolutely safe. See, definitely 5 to 10% chances of having a genetically abnormal baby happens with an IVF. लेकिन आई थिंक हम अपने सेंटर पे आईवीएफ को एक पीजीएस टेक्नोलॉजी के साथ क्लब करते हैं, जिसमें हम जो एम्ब्रियो यानी बेबीज बनाते हैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं, ये पता करने के लिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एंड अब तो इतने आईवीएफ बच्चे पैदा हो गए हैं, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। आई मीन डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम की बात है। सो अगर किसी को बेबी नहीं हो पा रहा है ना, देयर इज नो हिच कि आप आगे आकर अपना बच्चा आईवीएफ के थ्रू ना कराएं। आजकल तो हर जिसको नहीं हो रहा है वो आगे ही आ रहा है, क्योंकि आजकल शादियां लेट हो रही हैं, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सब आजकल इसको रिजॉर्ट कर रहे हैं। क्या जैसे आईवीएफ कराने के बाद आगे इन फ्यूचर मदर्स हेल्दी रहती हैं, कोई उनको कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? Absolutely, it happens just like a normal pregnancy and it moves like a normal pregnancy. तो जैसे एक नॉर्मल कंसीव होता है वैसे आईवीएफ में कंसीव होता है, और वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन होता है। क्या So, स्ट्रेस और प्रेगनेंसी का कोई लिंक है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस केस में? एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे जितने भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स या फिर हमारे मेल फीमेल हार्मोन्स लिबरेट होते हैं वो सारे हमारे ब्रेन से निकलते हैं। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे यूट्रस का फ्लो खराब हो जाता है, एंड स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। एंड डेफिनेटली तभी हम कहते हैं ना प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लो, ना फिर शादी होने के बाद स्ट्रेस लो, बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस नॉट टू हैव अ बेबी इज स्ट्रेस। वेट भी इशू, क्या कोई इशू बन सकता है कंसीव करने में? आई थिंक स्पेशली आजकल जो फीमेल्स को पीसीओडी हो रहा है, एंड स्ट्रेस के भी रीजंस हैं, स्ट्रेस की वजह से जो पीसीओडी हो रहा है वो एक मेजर फैक्टर है, बिकॉज वो आपके सारे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस कर देता है, द एग क्वालिटी गोज डाउन बैडली, एंड दैट कैन बी अ मेजर रीजन कि आप कंसीव नहीं कर पाते हो। सो पीसीओडी जितनी जल्दी हम ट्रीट करें उतना बेटर है। 5% वेट रिडक्शन आपका एग ओव्यूलेशन बेटर कर देता है। आखिरी सवाल मैम, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसकी कोई बात नहीं करता, कोई काफी महिलाएं तो जानती भी नहीं है इसके बारे में, और अगर वही नहीं जानती तो उनके हस्बैंड भी इस चीज को समझ नहीं पाते, उनकी फैमिली मेंबर्स भी समझ नहीं पाते, तो आप क्या कहेंगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में और कैसे महिलाएं इससे डील करें? आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट चीज है प्रेगनेंसी की। आई वुड से प्रेगनेंसी इतना ब्यूटीफुल जर्नी है दैट आप एक बेबी कैरी कर रहे हो एंड यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ, बट आई थिंक जो सबसे डिफिकल्ट चीज एक वुमन के लिए है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसी डिलीवरी होती है वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम एक नए वर्ल्ड में आ गए हैं, देयर इज अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। हम कभी कभी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड वी रियलाइज कि हमारी पूरी फैमिली उस बेबी के पीछे भाग रही होती है, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ द मदर। किसी को ये टेंशन नहीं कि माँ क्या खा रही है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है।
अगर हम चिड़चिड़ाते हैं तो लोगों को ये लगता है ओ गॉड ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड देन वो पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाती है. सो आई फील पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज वन थिंग वेयर फुल फैमिली शुड बी सपोर्टिंग दैट वुमन, स्पेशली वर्किंग वुमन. आई थिंक वर्किंग वुमन को अपने बच्चे पीछे छोड़ के काम करने जाना होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट nobody is able to understand कि postpartum depression कितना important है. मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी full family should I think first take care of the mother because she needs utmost attention. बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमें दी, और जाते जाते वुमेन्स डे के मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम महिलाओं को? That happy Women's Day all of you. Stay happy, stay blessed. परेशान मत हो, everything moves on well in life. बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर गौरी, और ये जो जानकारी आपने दी है मुझे लगता है कि जितनी तमाम महिलाएं ये वीडियो देख रही है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर गौरी अग्रवाल, जिन्होंने तमाम तरह की प्रेगनेंसी को लेकर जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, आपके सवाल होते हैं, उसके जवाब दिए. उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी. साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें.